क्या आप मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं, भ्रम में जीते हैं, आक्रामक बने रहते हैं। किसी भी समय वो आक्रामक हो जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी उनके अंदर आ जाती है। एक प्रकार की मानसिक बीमारी है ये भी। सिजोफ्रेनिया होती है। फोबिया जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं और इस तरह के लोग ही या तो अपने को एकाकीपन में रख देते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, या फिर आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। यदि आप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सही समय को जान लें तो उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने से पहले ही आप उन्हें रोक सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र आपकी जन्म कुंडली में ये बताता है कि कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक है जो गंभीर मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह आपकी समस्याओं को जन्म देते हैं जो मानसिक समस्याएं होती हैं, और उन्हें किन किन उपायों से और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है, उसे आप सुनें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर एच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्नदान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण करता आ रहा हूं। व्यक्ति के जीवन के स्वास्थ्य के दो प्रमुख स्तंभ हैं। एक है व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा है व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, और ये दोनों ही स्वास्थ्य मनुष्य को जीवन चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वैसे तो इस जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है। आज जिन समस्याओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ वे ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि जीवन को जबरदस्त रूप से वो प्रभावित करती हैं। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, परंतु मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो समस्या की पहचान करने में काफ़ी समय लग जाता है, या तो आपका स्वयं का हो या आपके किसी करीबी का। और जब तक इसका पता चलता है तब तक स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि इसका इलाज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक बेहद शक्तिशाली माध्यम है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ग्रहों के प्रभाव को समझाने में मदद करता है और इन समस्याओं को आपके सामने आपके जीवन पर हावी होने से रोकने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के पीड़ित होने पर मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। ये डिप्रेशन से लेकर गंभीर पागलपन तक कई तरह की हो सकती हैं। जब चंद्रमा कमजोर स्थिति में 6वें, 8वें, 12वें घर में होता है और इस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है या क्रूर ग्रह के समीप होता है, उसके प्रभाव में होता है, तो इसकी स्थिति ज़्यादा बदल जाती है। तब ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा और बुध की होती है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ बड़ा सौम्य एवं नाजुक ग्रह भी है, और चंद्रमा सभी ग्रहों से हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। और वहीं पर बुध ग्रह बुद्धि का कारक है और बुद्धि मन पर काबू कर लेती है, इसलिए डिप्रेशन को कम या ज़्यादा करने में भी बुध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है, और वहीं पर हथेली में भी अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत मन का प्रतिनिधित्व करता है। ये चंद्र पर्वत है, ये मन का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, कुंडली में यदि लग्न में अशुभ राहु बैठा हो या वो नीच का हो या नीच की राशि में हो, कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हो या नीच राशि में हो, कुंडली में लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि की दृष्टि हो, कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो या पाप ग्रहों के घर में बैठा हो, कुंडली में यदि चंद्रमा सूर्य के करीबी भाव में हो, ये सभी ग्रह स्थितियां व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। ऐसी ग्रह स्थितियों वाले व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने पर भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए व्यायाम करें, अपने प्रियजनों से खुलकर अपनी समस्याओं को साझा करें। कुंडली में चंद्रमा कमजोर व लग्नेश के उपाय के लिए
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उसका उपाय करना चाहिए। वह ग्रह जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनका उपाय करके उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चंद्रमा शुक्र एवं अष्टमेश मतलब 8वें घर का मालिक अशुभ स्थानों पर हो तो विषम मतलब विपरीत भोजन के कारण जातक को उन्माद रोग जैसे पागलपन का शिकार हो जाता है। किसी प्रकार के भोजन से भी ये होता है, आप ध्यान रखिए। पंचम भाव में मंगल हो तो जातक को निराशा, वैराग्य अथवा अवसाद मतलब अनिद्रा ऐसे जनित आक्रोश की अधिकता के कारण जातक को अस्थायी रूप से उन्माद रोग हो जाता है, जिसको हम पागलपन या मानसिक समस्याएं कहते हैं। 6वें स्थान में पाप ग्रह हो, शत्रु के साथ अभिचार कर्म के कारण उसके द्वारा अभिचार कर्म करने के कारण जातक पागलपन का शिकार होता है। यदि 9वें और 5वें भाव में पाप ग्रह हो तो गुरु, देवता, राजा इत्यादि के कोप के कारण, क्यों उनके क्रोध के कारण जाति को मानसिक अशांति हो जाती है, किसी कारण से वो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है। यदि लग्न में शनि 5वें घर, 7वें घर या 9वें घर में मंगल हो तो भी जातक विक्षिप्त हो सकता है, ऐसी संभावना ज्योतिष शास्त्र कहता है। यदि तृतीय, तीसरा घर, 6वां घर, 8वां तथा 12वें भाव में पाप ग्रह के साथ बुध अव्यवस्थित हो मतलब बुध ठीक न हो तो जातक किसी भी समय मानसिक आघात के कारण विक्षिप्त हो सकता है। यदि लग्न में 5वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें स्थान में पाप ग्रह के साथ कमजोर चंद्रमा हो तो जातक अज्ञात भय के कारण मतलब उसे पता नहीं चलता कि किस भय का कौन सा कारण हमें डरा रहा है, कौन हमें डरा रहा है, अज्ञात भय के कारण वो विक्षिप्त हो सकता है। तीसरे घर का ग्रह 6वें भाव में अस्त होकर के पड़ा हो और उस पर तीसरे भाव की दृष्टि पड़ती हो तो भाइयों से मतभेद के कारण वह पागलपन का शिकार हो जाता है। इस प्रकार से अनेकों ग्रह अनेकों प्रकार से अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करके आप अपनी परिस्थितियों पे काबू पा सकते हैं। जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि किस कारण से मानसिक समस्याएं आई हैं। तो चंद्रमा के कारण अगर मानसिक समस्याएं उत्पन्न हुई हों तो चांदी के पतरे पर चंद्र यंत्र खुदवा करके उसमें मून स्टोन लगाएं और यह चंद्रमा के नक्षत्र में ही करवाना चाहिए। करवा करके उसे विधिवत प्राण प्रतिष्ठित पूजन करके किसी ब्राह्मण के द्वारा या माँ के द्वारा वह गले में पहने जो व्यक्ति मानसिक स्थिति से पीड़ित हो। इसी के साथ में चंद्रमा के उपायों में ही और मैं बता रहा हूँ कि शिव मंदिर में दूध चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। बुध के कारण मानसिक स्थिति खराब हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो माता दुर्गा की उपासना करे। वह व्यक्ति अगर उपासना करने में सक्षम न हो या उनसे न हो पा रही हो तो परिवार का कोई भी सदस्य या किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लेकर के माँ दुर्गा की उपासना करवानी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। उसी के साथ कन्याओं को भोजन करा के उन्हें दान करना चाहिए और बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए कनिष्ठिका उंगली में। और उसी के साथ में 4 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने गले में धारण करना चाहिए। व्यक्ति को बुध की दशा के कारण या बुध की खराब स्थिति के कारण यदि मानसिक तनाव से आदमी जूझ रहा है तो। सूर्य के कारण अगर आदमी मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उसे माणिक पहनना चाहिए। सूर्य यंत्र में माणिक जड़वा करके सूर्य के नक्षत्र में बनवा करके उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाना चाहिए विधिवत और उसकी पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। वहीं भगवान शिव के मंदिर में जा कर के पीड़ित व्यक्ति अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीड़ित व्यक्ति न जा सके तो उनके लिए कोई परिवार का जो खून से रिलेशन रखता है, ब्लड रिलेशन का व्यक्ति है, वह जाए और जा कर के अपने व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए जो पीड़ित है उनका संकल्प लेकर के कि हे प्रभु, यह जो मैं उपाय कर रहा हूँ यह जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ इसका फल उस व्यक्ति को मिले जो इस स्थिति से पीड़ित है। वहाँ बैठ कर के आप जप करें, महामृत्युंजय का जप करें या ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें।
बेल पत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम लेकर के कि यह इस पूजा का फल, इस पूजा का प्रभाव उस व्यक्ति को मिले, उनके जीवन में आने वाली जो समस्या है वो दूर हो सके। जन्म कुंडली में यदि राहु के कारण व्यक्ति मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो, मानसिक समस्या से ग्रसित हो, तो उसे चाहिए कि राहु की वस्तुओं का दान करना या बहते हुए पानी में राहु की वस्तुओं को प्रभावित करना। अब राहु की वस्तुएं क्या आती हैं? राहु की वस्तुएं में काले रंग की मछली, जिंदा मछली, कहीं बिकती हुई जिंदा मछली ले सकते हैं जो नदी के किनारे तक जाने में या तालाब के किनारे तक जाने में उसकी मृत्यु न हो, उसे डिब्बे में पानी में रखें। उस मछली पर सिंदूर, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, उसका टीका लगाएं। उस मछली को आप स्वयं अपने ऊपर से उतारें। मानसिक पीड़ित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो उस व्यक्ति के साथ गया है, या तो घर से यह क्रिया करके ले जाएं, उस पर सिंदूर का टीका लगाएं मछली को, और व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उतार करके ले जा करके किसी जल में छोड़ दें। वह जीव का दान होता है। उस तरह से किसी के जीव को बचा लेने से आपकी मानसिक पीड़ा की शांति होती है। राहु का यह अत्यधिक प्रभाव पाया गया है। या कोयला अगर कहीं मिले आपको, लकड़ी का कोयला, तो 1.25 किलो कोयला लेकर के व्यक्ति का हाथ लगवा करके वह भी बहते हुए पानी में शनिवार के दिन प्रवाहित किया जा सकता है। मछली भी शनिवार के दिन ही प्रवाहित करें। इस तरह से आप इन समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का उपाय करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम जन्म कुंडली का विश्लेषण होना जरूरी है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, ताकि मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो बना करके आपको भेज सकूं, आपकी परेशानी दूर करने में मदद कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।